हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टोपो शीट की जियो रेफरेंसिंग करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना डेटा लोड कर लेते हैं। इस टोपो शीट को जियो रेफरेंस करने से पहले हमें इसको यूटीएम जोन देना होगा, जिसके लिए हमें इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट समझना होगा। चलिए तो मैं पहले अपनी टोपो शीट को जूम कर लेती हूँ। हमारी टोपो शीट का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड है 79 डिग्रीज और इसका ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड है 80 डिग्रीज 30 मिनट्स। चलिए तो हमें ये पता चल गया कि इसे कौन सा यूटीएम जोन देना है। टोपो शीट के लिए यूटीएम जोन डिफाइन करने के लिए हम टोपो शीट के ऊपर जाकर ही राइट क्लिक करते हैं। डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम टैब के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। यूटीएम में जाएंगे, WGS 1984 पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, हमारी ये टोपो शीट इंडिया का एक पार्ट है जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए मैं नदर्न हेमिस्फीयर में जाऊंगी। इसके बाद मैं 44 नॉर्थ को सेलेक्ट करूंगी। WGS 1984 यूटीएम जोन 44 नॉर्थ। किसी टोपो शीट के लिए यूटीएम जोन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाया है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए तो अब हम इस टोपो शीट के लिए कंट्रोल पॉइंट सेट करते हैं। उसके लिए मैं जियो रेफरेंसिंग के आगे दिखने वाले इस ऐड कंट्रोल पॉइंट्स आइकन के ऊपर क्लिक करूंगी। आप देखेंगे कि मेरा कर्सर अब प्लस साइन पे बदल चुका है। इस कंट्रोल पॉइंट के थ्रू मैं अपनी टोपो शीट के लिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को फीड कर सकती हूँ। कंट्रोल पॉइंट को टोपो शीट पर प्रिसाइजली प्लेस करने के लिए मैं अपनी टोपो शीट को जूम कर लेती हूँ। जूम करने के लिए मैं माउस के व्हील का इस्तेमाल करूंगी। लेफ्ट क्लिक से मैं कंट्रोल पॉइंट को प्लेस कर दूंगी। इसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं इनपुट DSM ऑफ लैट लॉन्ग पे जाऊंगी। लेफ्ट क्लिक करूंगी। यहाँ आपको अपने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की वैल्यूज फिल करनी है और हेमिस्फीयर डिफाइन करने हैं। यदि आपकी टोपो शीट इस तरह से इनविजिबल हो जाए तो आप फुल एक्सटेंट आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं अपना दूसरा कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करूंगी। मैं अपना तीसरा कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करूंगी। इसी तरह मैं अपना चौथा कंट्रोल पॉइंट भी सेलेक्ट करूंगी। अगर आपको लगता है कि किसी कंट्रोल पॉइंट पे आपने लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड की वैल्यू गलत कर दी है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्यू लिंक टेबल पे जाना होता है। इस पर क्लिक करने से आपको एक टेबल ओपन दिख जाएगी। जिस कंट्रोल पॉइंट की वैल्यू गलत फीड हुई है उसे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। मेरे चारों ही कंट्रोल पॉइंट्स की वैल्यू सही है तो मैं यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगी। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ।
चारों कंट्रोल पॉइंट्स की लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल वैल्यू फीड करने के बाद आपको जियो रेफरेंसिंग पे जाना होता है। जियो रेफरेंसिंग पे जाने के बाद आप रेक्टिफाई पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है, सेव एज। इस आउटपुट लोकेशन में आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना होता है जहां आप अपनी जियो रेफरेंस टोपो शीट को सेव करना चाहते हैं। मैं इसे ट्यूट 3 में सेव करना चाहती हूँ, तो मैं ट्यूट 3 फोल्डर को सेलेक्ट करूंगी और ऐड कर लूंगी। नेम में आपको अपनी जियो रेफरेंस्ड टोपो शीट का नाम देना होता है। आप अपनी जियो रेफरेंस टोपो शीट या जियो रेफरेंस्ड मैप का फॉर्मेट यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टिफ, जेपीजी, पीएनजी। मैं इसे टिफ पे ही छोड़ दूंगी और सेव कर लूंगी। दोस्तों, मेरी टोपो शीट अब जियो रेफरेंस हो चुकी है। चलिए तो उस जियो रेफरेंस टोपो शीट को मैं ब्राउज करके यहाँ लोड कर लेती हूँ। अपनी नॉन जियो रेफरेंस टोपो शीट को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी जियो रेफरेंस टोपो शीट है। अगर आप इसके ऊपर कहीं कर्सर लेके जाएंगे तो आपको हर एक पॉइंट का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड यहाँ विजिबल हो जाएगा। लेकिन इस समय ये यूनिट्स मीटर में है। उसे चेंज करने के लिए मैं अपनी टोपो शीट के ऊपर राइट क्लिक करूंगी, डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज में जाऊंगी, जर्नल में जाऊंगी और यहाँ पर जाकर डिस्प्ले में मीटर से इसको मैं डिग्री, मिनट्स और सेकंड में कर दूंगी। अप्लाई, ओके। अब आप देखेंगे, आप अगर कर्सर मूव करेंगे तो आपको नीचे वैल्यूज डिग्री, मिनट्स और सेकंड में दिखाई देंगी। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको जियो रेफरेंसिंग करना समझ आ गया होगा। जियो रेफरेंस टोपो शीट से डिजिटल मैप कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसके लिए ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगला वीडियो आने तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।